हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार पे, टारगेट क्लासेस यूपी पे। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पेपर लगे हुए हैं और आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग एक सीरीज लेकर चल रहे हैं, टारगेट सीरीज। तो टारगेट सीरीज की जो जीएस की आज चौथी क्लास होने वाली है। और जैसे कि आप सभी को पता है, एसएससी राष्ट्रीय खेल और खेलों से संबंधित खिलाड़ी, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कि प्रमुख खेल और उस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। और फिर उसके बाद जानेंगे कि जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जितने भारत के पड़ोसी देश हैं, उन सभी देशों के खेल, राष्ट्रीय खेल जो है, उनके विषय में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में ये कवर करने वाले हैं, तो सभी लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देश और राष्ट्रीय खेल एवं उनके खिलाड़ियों से संबंधित सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता होना चाहिए खेल, ठीक है, जैसे कि पहला खेल दिया गया बैडमिंटन। बैडमिंटन आपको पता है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपसे पूछेगा कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सभी को पता होना चाहिए एक या दो। ठीक है, बैडमिंटन में एक या दो। फिर एक खेल होता है गोल्फ। गोल्फ आप सभी ने देखा होगा। और गोल्फ में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें कई लोग स्पर्धा करते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, गोल्फ में कई लोग होते हैं और जो स्पर्धा करते हैं। अगला खेल आपके सामने दिया गया पोलो। पोलो, ठीक है, तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो सभी लोगों को पता होना चाहिए पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा पोलो में ये घोड़े पर बैठकर इसमें एक हॉकी टाइप का होता है और उसी से बॉल को मारा करते हैं, उसी को बोला जाता है पोलो। और आप सभी लोग बताएंगे पोलो खेल का पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो सभी को याद रखना, जो ये पोलो खेल है, इसका पुराना नाम चौगान हुआ करता था। ठीक है, चौगान हुआ करता था, इस बात को भी याद रखना है, चौगान। हाँ, आगे आपको एक यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा भारतीय शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। तो आप सभी को वो भी याद रखना है, यानी जो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो यही खेल खेल रहे थे उस समय। ठीक है, चौगान, और चौगान खेल खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला खेल आपके सामने दिया गया लॉन टेनिस। तो लॉन टेनिस जो होता है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 1 या 2। तो ये सारे खेल हैं, इनको याद रखना है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये सारे खेल हैं, इनको याद रखना है आप सभी को। ठीक है, ये आपका पोलो खेल दिया गया है। देख रहे हो 4-5 लोग हैं जो घोड़े पे सवार है, ये हाथ में एक डंडा है और ये नीचे बॉल दिखाई रही होगी। ठीक है, बॉल, और इसी बॉल को मारते हैं। ठीक है, यही खेल खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जहां पर गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई है। और ये एक खेल होता है जिसको बोलते हैं गोल्फ। अभी आप लोगों ने, हमने पढ़ाया ना गोल्फ। तो जो गोल्फ होता है, गोल्फ, ये यहाँ पे बॉल होती है, उसी टाइप का एक डंडा होता है इसमें, और इसी से मारना होता है, इसी को बोला जाता है गोल्फ। लॉन टेनिस क्या होता है दोस्त, तो याद रखना है लॉन टेनिस, ये आपके सामने बॉल दिखाई दे रहे हैं, ये बॉल, और ये आपके क्या है, इसी से खेला जाता है, इसी को बोला जाता है लॉन टेनिस। तो आपके सामने चित्र भी दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि कौन सा खेल कौन सा है। आप सभी लोगों ने इनको देखा होगा। अगला देखते हैं हम लोग खो खो। खो खो आप सभी लोग खेले होंगे बचपन में। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये खो खो का जो खेल है कितने लोगों ने बचपन में खेला है। जो खो खो खेल होता है, इसमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है भाई, तो वो 9 रहने वाली है। ठीक है, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला खेल दिया गया है टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2। ठीक है, टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। आगे दिया गया है कबड्डी। कबड्डी आप सभी लोग बताएंगे किस देश का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। जो कबड्डी होता है, कबड्डी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक है, अगला खेल दिया गया है हॉकी। हॉकी में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। आपको याद रखना, हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इनमें 11-11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। आगे दिया है बेसबॉल। बेसबॉल आपको पता होगा, एक बॉल होता है और एक गोल छल्ला नुमा होता है, उसी में फंसाना होता है उसको। तो बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होती है। चेस, एक होता चेस। चेस किसे बोलते हैं, जिसे आप शतरंज भी बोल सकते हो। तो आपसे पूछेगा चेस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो चेस में जो खिलाड़ियों की संख्या है वो 2 रहने वाली है, यानी 2 होती है। ठीक है, हाँ, तो आप सभी लोग देख सकते हो टेबल टेनिस क्या होता है। ये देखो आपके सामने तस्वीर दिखाई गई है, टेबल टेनिस। ठीक है ना, ये टेबल टेनिस है। और टेबल टेनिस जो है, इसमें कितने खिलाड़ी आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने बताया भी था आपको टेबल टेनिस क्या होता है। चेस, चेस को भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये चेस का खेल होता है। ये चेस का जो खेल होता है, पहले राजाओं के द्वारा खेला जाता था।
हमारे प्राचीन इतिहास में अगर हम लोग पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास में, तो ये चेस जो खेल था इसमें राजाओं के द्वारा खेला जाता था। ठीक है, और ये आपका रहा बेसबॉल। ये बेसबॉल है, बास्केटबॉल नहीं है। ठीक है, बेसबॉल है, इसको इस प्रकार से खेला जाता है, इसी को बोला जाता है बेसबॉल। अगला आपके सामने दिया गया नेट बॉल। नेट बॉल में आपसे पूछेगा कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप सभी को याद रखना है कि नेट बॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 7 होती है। ठीक है, अगर पूछेगा आपसे जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक्स में जो खिलाड़ियों की संख्या रहने वाली है वो 8। और रग्बी फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल आपको याद होना चाहिए, थोड़ा सा फुटबॉल की तरह होता है लेकिन बीच में पिचका हुआ होता है। ठीक है, थोड़ा सा बीच में पिचका हुआ होता है, और सबसे ज्यादा अगर किसी में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो वो रग्बी फुटबॉल होता है। आपको याद रहना चाहिए, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया स्नूकर। स्नूकर जो है, स्नूकर में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 1 होती है। अगला दिया गया फुटबॉल। फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11। आपको अभी हमने बताया था फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी, इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये आपका नेट बॉल। ठीक है, ये आपका नेट बॉल। ठीक है, इसमें इसको डालना होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है नेट बॉल। ऐसे खेलते इसमें, आपने देखा होगा शायद यही था ना, नेट बॉल ही था ना। कौन सा पिक्चर थी, अजय देवगन की बहुत पुरानी मूवी थी, फूल और कांटे। ठीक है, उसमें जब उसके पिता अमरीश पुरी उसको बुलाते हैं, वो नहीं जाता है, अपने पिता से गुस्सा रहता है, तो यही खेल खेल रहा था। आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो अभी सर्च करिए और देख भी सकते हैं। आगे आपसे पूछेगा रग्बी फुटबॉल। ये रहा आपका रग्बी फुटबॉल। ठीक है, इसमें फुटबॉल को लेकर दौड़ना होता है। रग्बी फुटबॉल ये आपका होता है फुटबॉल के जैसा। हाँ, और ये जो खेल है आपका जिम्नास्टिक, ये जिम्नास्टिक्स का खेल होता है, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या आप लोगों ने पढ़ी लिया है। और ये रहा आपका स्नूकर। स्नूकर का जो खेल होता है, यहाँ पर मारा जाता है बॉल को, एक छड़ी से मारा जाता है, और एक ये घूम के एक यहाँ पे क्या होता है, गैप होता है, उस गैप में जो होता है गड्ढा होता है, उसी में इसको जाना होता है। ठीक है, एक एरिया होता है गड्ढा नुमा, उसी में इसको जाना होता है, इसी को बोलते हैं स्नूकर। अगला है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग आपने देखा होगा ना, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। ठीक है, तो बॉक्सिंग में कितने खिलाड़ी होते हैं, बॉक्सिंग में होते हैं 2 खिलाड़ी। ठीक है, और एक दूसरे से लड़ा करते हैं। अगला दिया गया वाटर पोलो। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या पूछेगा, वाटर पोलो में तो 7 होती है। ठीक है, क्रिकेट, क्रिकेट जो आपको होता है, क्रिकेट में आप सभी को पता है, क्रिकेट आप सभी को पसंद भी है, तो क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या रहने वाली है, क्रिकेट में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 रहती है। ठीक है, ताश, ताश कितने लोगों ने खेला है, ताश, ताश एक प्रकार से, ठीक है, जुआ उसको बोलते हैं गांव की भाषा में। तो ताश कितने लोगों ने खेला है, तो ताश जो होता है इसमें 2 खिलाड़ी होते हैं। लूडो, लूडो जो होता है, ठीक है, लूडो, लूडो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ये आप सभी को याद रखना है। क्या होता है लूडो, आइए दिखाते हैं। ये आपका वॉलीबॉल है। ठीक है, वॉलीबॉल आप लोगों ने खेला भी होगा, ये वॉलीबॉल आपका है। और वॉलीबॉल में अभी आपने पढ़ा है खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, अब है देश के राष्ट्रीय खेल। हाँ, अब आपसे एक यहाँ से पूछा था, ये आपके खेल थे और खेलों के जो खिलाड़ी थे उनकी संख्याएं थी। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। कोई भी एक खेल आपसे पूछेगा, उसमें खिलाड़ियों की संख्या आपको बतानी होती है। फिर आपसे पूछेगा किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो सभी भाइयों को याद रखना है, हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले अमेरिका से। अमेरिका को जो राष्ट्रीय खेल है, अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बेसबॉल। ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बेसबॉल। अगर आपसे पूछे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है मेरे भाई वो कौन सा है, क्रिकेट। इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया का अगर पूछेगा, तो ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है वो क्रिकेट है। अगर आपसे पूछे मलेशिया, तो मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो बैडमिंटन। अभी आपने बैडमिंटन की तस्वीर भी देखी है, तो याद रखना, इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, अमेरिका का बेसबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट है, ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है, और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है वो बैडमिंटन है। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। आगे दिया गया है भारत। तो भारत का तो राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय खेल आपका जो है वो हॉकी है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताइए हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, हॉकी। ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। और जो दिया गया स्पेन, स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है वो है सांड युद्ध। स्पेन का कौन सा राष्ट्रीय खेल है, सांड युद्ध। आगे दिया गया ब्राजील, और ब्राजील का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। ठीक है, ब्राजील का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, फुटबॉल है। आगे दिया गया रूस,
ठीक है, रूस। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि रूस का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है, इसको बैडी बोलते हैं, ठीक है, या ये बोल सकते हैं रसियन हॉकी। अगला दिया गया है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कोरिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो आपने देखा होगा ना, कराटे, कराटे जैसा होता है ताइक्वांडो। तो ताइक्वांडो जो कहाँ का है, वो दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल है। फिर दिया गया चीन। चीन वाले कौन सा खेल खेलते हैं, तो टेबल टेनिस। चीन का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो क्या होता है, टेबल टेनिस। एक देश है आपका उरुग्वे। अगर आपसे पूछे कि उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए उरुग्वे का जो राष्ट्रीय खेल है वो है फुटबॉल। कौन सा है, फुटबॉल। आपसे पूछेगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी। तो आपको कनाडा को भी याद रखना है, आइस हॉकी। एक बर्फ का सिल्ली होती है, उसी के पास उसको खेला जाता है। आप लोग देख सकते हैं, इसकी तस्वीरें भी अभी बाद में दिखा देंगे, ठीक है। और ईरान, ईरान के विषय में पूछेगा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो ईरान का जो राष्ट्रीय खेल है वो कुश्ती रहने वाला है, ठीक है, कुश्ती है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो बैडमिंटन। क्या है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल, बैडमिंटन। अगर पूछेगा जापान, तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है जूडो। क्या है, जूडो, जूडो कराटे, ठीक है। तो ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। अगर आपसे पूछेगा जर्मनी का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो जर्मनी का राष्ट्रीय खेल आपके सामने है फुटबॉल, ठीक है। अगर भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो तीरंदाजी। ये थोड़ा सा सबसे अलग है, तो इसको जरूर याद रखना, ठीक है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी। इसको भी याद रखना है, क्योंकि कबड्डी बांग्लादेश का अभी तक मिला ज्यादातर। बेसबॉल, फुटबॉल, ठीक है, यही सारी चीजें हैं। तो बांग्लादेश का क्या है, कबड्डी। अगर आपसे पूछे अफगानिस्तान का, तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो है बुजकाशी, ठीक है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है बच्चों, बुजकाशी रहने वाला है। अगर आपसे पूछे बरमुंडा, बरमुंडा, तो बरमुंडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट, ठीक है। और एक है जमाइका। जमाइका का खेल तो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट ही, लेकिन आपको जमाइका में एक लोग को याद रखना जिसने जमाइका के नाम को, ठीक है, बहुत आगे तक ले गया है और अपने जीवन में कभी हार नहीं। 4 से 5 बार लगातार गोल्ड मेडल उसने जीता है, और रनिंग में, जिसका नाम था हुसैन बोल्ट। तो आपको पता होना चाहिए हुसैन बोल्ट जो थे वो कहाँ के रहने वाले हैं, दुनिया के सबसे तेज धावक तो जमाइका के रहने वाले थे, उनको भी याद रखना है। अगर आपसे पूछे हंगरी, हंगरी का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है बच्चों, वो वाटर पोलो रहने वाला है। श्रीलंका का पूछेगा तो वॉलीबॉल, और नेपाल का राष्ट्रीय खेल भी वॉलीबॉल है, ठीक है। तो ये सारे बहुत सारे देश है आपके सामने, भारत के जितने लगभग पड़ोसी देश है उनके विषय में हम लोगों ने पढ़ा है। ये सारे आपको याद रखना है कि कौन से खेल है और किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं। और फिर आपको याद रखना है जो भारत के पड़ोसी देश आपको दिखाई दे रहे हैं और इन पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ से बहुत ज्यादा एसएससी क्वेश्चन उठाता है, इसलिए एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप लोग एक बार विधिवत नोट्स जरूर बनाएं और इनका रिवीजन करते रहें, ठीक है। आने वाले समय में आपके लिए संजीवनी बूटी साबित होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।